हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके लिए एक आनंदमयी कविता लेके आए हैं जिसका शीर्षक है उठो उठो। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। बिल्कुल। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो, छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। तो बच्चों, पत्ती डोली, जब सुबह हवा चलती है तो पत्ती क्या हुआ, डोलती है, यानी कि हिलते हैं। चिड़िया सुबह बोलती है ना, चिड़िया हमें सुन के उसकी आवाज उठ भी जाते हैं। और सवेरा होता है और बोलते हैं उठो उठो। जब आप सोए रहते हो तो बोलते हैं ना मम्मी, अरे उठो उठो सवेरा हो गया है। छाई लाली यानी कि सूरज की रोशनी जब आसमान में फैलती है सुबह सुबह तो लाली छा जाती है आसमान में। उसके बाद आहा निराली, निराली यानी कि वो सबसे अच्छी लगती है, सबसे अलग दिखती है। यस, मिटा अंधेरा, जब सूरज उगाता है तो अंधेरा क्या हो जाता है, मिट जाता है। और मम्मी हमें क्या बोलती है, उठो 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 उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की जय जय बोलो। उठो उठो। आलस त्यागो यानी कि जब हम आलस में लेट रहते हैं कि मम्मी थोड़ी देर और सोने दो, तो वो क्या होता है, आलस होता है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। त्यागना यानी कि छोड़ देना मम्मी चाहिए। हमें क्या बोलती है प्यार से, प्यारे जाग जाओ सवेरा हो गया है, उठ जाओ और आंखें खोलो और उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की जय जय बोलो और उठो उठो। यानी कि सुबह जब उठते हैं, हम उठते हैं ना, ये जहां हमारा भारत देश है, तो हम सुबह उठ के देखते हैं सुबह कितना अच्छा लगता है इसके दर्शन, और अपने देश की जय करो। और मम्मी क्या बोलती है हमें, उठो उठो। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कविता बेटा लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा। यस बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ और शब्दार्थ की तरफ। यस, पहले शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। तो पहला शब्द है उठो। उठो का मतलब होता है जागो। यस, अगला शब्द है बच्चों सवेरा। सवेरा यानी कि सुबह, मॉर्निंग। अगला शब्द है बच्चों लाली। लाली उगते हुए सूरज की रोशनी से निकली हुई लाल रोशनी जो पूरे आसमान में छा जाती है। यस, और आसमान लाल हो जाता है उस समय। अगला शब्द है निराली। निराली यानी कि सबसे अलग, बहुत अच्छी, अद्भुत। अगला है त्यागो। त्यागो यानी कि छोड़ो। क्या त्यागना था हमें कविता में, आलस। यस, तो सुबह में आलस त्याग देना चाहिए बच्चों। अगला शब्द है झांकी यानी कि दर्शन। दर्शन किसके हुए थे, भारत माँ के। चलिए कुछ अलग आगे प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है चंद्र बिंदु वाले 30 शब्द किताब से खोजकर लिखने हैं। यानी पूरी किताब से बच्चों, कोई सी भी किताब हो आपका हिंदी की, उसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। कुछ शब्द अब आपको मैम बताती है यहाँ पे। तो चंद्र बिंदी होती है बेटा ऐसी, जो शब्दों के ऊपर ऐसे गोल आधा और ऐसे करके बिंदी लग जाती है, इसको बोला जाता है चंद्र बिंदी। तो पहला अक्षर है आपका, पहला शब्द है मां, अंधेरा, झांकी, चिड़िया, वहां, यहां, चांद, सांझ, पूछ और मूछ, जिनके ऊपर लगती है चंद्र बिंदी। और बाकी के शब्द बच्चों आपको कहां से ढूंढ के करने हैं, किताब में से, जो भी आपके पास हिंदी की किताब हो उनमें से आप शब्दों को ढूंढ के अपनी अपनी कॉपीज में करिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किताब से खोजकर 30 शब्द लिखिए जिनमें आधे वर्ण का उपयोग होता है। यानी कि आधा वर्ण, आधा अक्षर जिनमें आता है, वे आपको 30 शब्द खोजकर लिखने हैं। कुछ शब्द अब आपको बताएंगे। तो जैसे आधा अक्षर या आधा वर्ण किसे कहा जाता है, पहले आप ये देखिए। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कुत्ता, तो कुत्ता में आधा त ऐसे करके ये होता है आधा अक्षर या आधा वर्ण। तो ऐसे ही और कुछ वर्ड्स हैं, पत्ता, त्याग, न्यारा, प्यार, प्याज, तत्काल, प्राप्त, ध्यान और स्थान। यस बच्चों, तो ऐसे ही बाकी शब्द आपको अपनी कॉपी में ढूंढकर लिखने हैं। जो भी आपके पास किताब है उनमें से ढूंढ के आधे अक्षर वाले और चंद्र बिंदी वाले शब्दों को आप ढूंढ के अपनी अपनी कॉपी में करिए। और बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें बताइएगा। हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। थैंक यू।